वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आपका अपना सीए। मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2021 और फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च की ड्यू डेट्स रिलेटेड टू जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंपनीज एक्ट, ईएसआई, पीएफ सभी की ड्यू डेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जीएसटी की ड्यू डेट्स में चेंज आया है और भी कई ड्यू डेट्स एक्सटेंड की जा चुकी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जिस तरह जीएसटी पोर्टल पर अब फरवरी मंथ की ड्यू डेट्स अपडेट की जा चुकी है, तो सबसे पहले हम जीएसटी से स्टार्ट करते हैं। जैसे जीएसटीआर 9 जो कि है एनुअल रिटर्न, जो कि फाइल की जाती है रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से अबव है, और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से बिलो है उनके लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल है। तो उसकी ड्यू डेट 28 फैब है। और जीएसटीआर 9C जो कि है जीएसटीआर ऑडिट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, जो कि मैंडेटरी है उन रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से बिलो है लेकिन 2 करोड़ से एक्सेस में है, उनके लिए जीएसटीआर 9C फाइल करना ऑप्शनल है। तो उसकी भी ड्यू डेट 28 फरवरी 2021 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटीआर रिटर्न्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B की मंथली और क्वार्टरली रिटर्न की। तो जीएसटीआर 3B की मंथली की बात करते हैं, जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट है। क्यूआरएमपी स्कीम में क्यूआरएमपी स्कीम उन रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो कि मंथली ऑप्शन जिन्होंने ऑप्ट किया है, और जो जिन्होंने मंथली ऑप्शन ऑप्ट किया है, और तो जनवरी 2021 की रिटर्न के लिए ड्यू डेट है 22 फैब, जो कि कैटेगरी 1 में जो स्टेट्स आते हैं उनके लिए, और जो स्टेट्स कैटेगरी 2 में आते हैं उनके लिए है 24 फैब 2021। तो कैटेगरी 1 में देखते हैं तो ये स्टेट्स जो है कैटेगरी 1 में आते हैं, और ये वाले स्टेट जो है कैटेगरी 2 में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि टर्नओवर 5 करोड़ से मोर देन है तो वो क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन, वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, उनको मंथली ही रिटर्न फाइल करना है जीएसटीआर 3B का। तो उनके लिए है 20 फैब 2021। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीएसटीआर 3B जिनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम में है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन को ऑप्ट किया है, तो कैटेगरी 1 में है, तो जनवरी टू मार्च 2021 के लिए ड्यू डेट है 22 अप्रैल 2021। और जो कैटेगरी 2 में है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं, तो उन कैटेगरी 2 में है तो 24 अप्रैल 2021। जनवरी टू मार्च जो कि हमारा फोर्थ क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, उसकी ड्यू डेट है 24 अप्रैल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जीएसटीआर 3B के मंथली और क्वार्टरली की बात कर ली अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, और जो क्यूआरएमपी स्कीम में अवेल नहीं कर जिन क्यूआरएमपी स्कीम में जो नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटीआर 1 मंथली की। जीएसटीआर 1 जिनको मंथली फाइल करना है, मंथली एक तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम में मंथली ऑप्शन ऑप्ट किया है, उनके लिए ड्यू डेट है 11 फैब 2021 जनवरी मंथ के लिए। और जीएसटीआर 1 जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उनको जनवरी टू मार्च 2021 के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी, और जिसकी ड्यू डेट है 13 अप्रैल 2021। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम को की एक टाइम लिमिट होती है। आपको उस पीरियड में आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि आपको मंथली ऑप्शन लेना है या क्वार्टरली ऑप्शन लेना है। तो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ क्वार्टर के लिए जो आपको ऑप्शन चूज़ करना था वो उसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी। अब जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उस फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमें उसकी टाइम लिमिट जो है 1 फरवरी टू 30 अप्रैल, 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में हम फर्स्ट क्वार्टर के लिए चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन कि हमें मंथली लेना है, क्वार्टरली लेना है। तो पोर्टल पे अब ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो हम जो ऑप्शन हम 30 अप्रैल तक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं CMP 08 जो कि कंपोजिशन जो स्कीम में अवेल करते हैं, जो कि रजिस्टर्ड पर्सनस उनके लिए है, जो कि इनको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। ये एक पेमेंट का चालान है।
में पेमेंट का चालान जो जमा करवाते हैं उनके लिए एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है CMP 08, तो जो कि जनवरी टू मार्च जो कि फोर्थ क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, उसकी ड्यू डेट है 18 अप्रैल 2021। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि QRMP स्कीम में एक इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी आई है जो कि GSTR 1 में जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए है, जो कि इन्वॉइसिंग मंथली इन्वॉइसिंग फाइल करने का ऑप्शन है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आपको यदि इसको डिटेल में देखना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, तो जनवरी 2021 के मंथ के जो इन्वॉइसेज हैं उनको फाइल करने के लिए 1 to 13 फरवरी तक ड्यू डेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि GST पेमेंट का भी पूरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है अब, और अब हमारा जो GST QRMP स्कीम में जो GST का चालान है उसका GST PMT 06 है, उसकी ड्यू डेट 25 फरवरी है, क्योंकि फॉलोइंग मंथ की 25 होती है, लाइक जनवरी मंथ है तो 25 फरवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं GSTR 5 जो कि नॉन रेजिडेंटल टैक्सेबल पर्सनस के द्वारा फाइल की जाती है, उसकी ड्यू डेट है 20 फरवरी फॉर जनवरी मंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं GSTR 5A उसकी ड्यू डेट है 20 फरवरी। एंड नेक्स्ट देखते हैं GSTR 6 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फाइल की जाती है, उसकी ड्यू डेट है 13 फरवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं GSTR 7 जो कि फाइल की जाती है बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर GST फॉर जनवरी 2021। तो GSTR 7 के लिए ड्यू डेट है 10 फरवरी, और GSTR 8 जो कि ई-कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा फाइल की जाती है, उनकी ड्यू डेट 10 फरवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकम टैक्स के अंडर में ड्यू डेट्स की क्या कॉम्प्लाइंसेज है। तो इनकम टैक्स में जो हमारी कॉर्पोरेट एसएससी है या वो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी जो कि जिनको ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना जिनको रिक्वायर्ड है, और जो कि फर्म्स के पार्टनर हैं, और वो एसएससी जिनको 92E में रिपोर्ट फर्निश करनी है, उन एसएससीज के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वह 15 फरवरी 2021 है, जो कि एक्सटेंड होने के बाद है। पहले नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कि गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा GST जो TDS और TCS है उनका जनवरी मंथ का जो पेमेंट तो किया जा चुका है, तो उसको 24G का जो एक फॉर्म होता है वो फर्निश करने की जो ड्यू डेट है वह है 15 फरवरी 2021 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 194IA जो कि है TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके TDS उसका जो टैक्स डिडक्ट किया है उसके TDS सर्टिफिकेट को इशू करने की जो ड्यू डेट है वो है 14 फरवरी, और जो 194IB है उसका जो टैक्स डिडक्ट किया है उसके लिए जो TDS सर्टिफिकेट इशू करने की ड्यू डेट है वो है 14 फरवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं 194M जो है उसके लिए भी जो है उसके TDS सर्टिफिकेट को इशू करने की जो ड्यू डेट है वह वो भी 14 फरवरी, मतलब 194I है, 194IB और 194M तीनों के लिए TDS सर्टिफिकेट इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 14 फरवरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी विवाद से विश्वास स्कीम है उसको भी पहले वह 31 जनवरी तक एक्सटेंड की जा चुकी थी, अब उसको फर्दर एक्सटेंड करके 28 फैब तक उसको एक्सटेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा क्वार्टर थर्ड था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके लिए TDS सर्टिफिकेट को इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 15 फरवरी है, जो कि है TDS डिडक्टेड फॉर पेमेंट जो अदर देन सैलरी है उनके लिए जो टैक्स डिडक्ट किया है उसके लिए TDS सर्टिफिकेट इशू करने की जो क्वार्टरली TDS सर्टिफिकेट है उसको इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 15 फरवरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ESI PF है उसको पेमेंट करने की क्या ड्यू डेट है। तो जो ESI पेमेंट है जनवरी मंथ के लिए जो ESI का पेमेंट करना है उसकी ड्यू डेट है 15 फरवरी। PF का पेमेंट करना है तो ड्यू डेट है 15 फरवरी, और यदि PF की रिटर्न फाइल करनी है फॉर जनवरी 2020 जनवरी मंथ के लिए यदि PF की रिटर्न फाइल करनी है तो ड्यू डेट है 25 फरवरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कंपनीज एक्ट में क्या ड्यू डेट की कॉम्प्लाइंसेज है। तो हमारा जो AOC 4 है जो कि कॉर्पोरेट्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए जो फॉर्म फाइल किया जाता है AOC 4 उसकी ड्यू डेट है 15 फरवरी 2021, ये भी एक एक्सटेंडेड डेट है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।